नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व 10 लक्षण धर्म में आज उत्तम सत्य का दिन है। मगर एक बात ध्यान रखना, ये उत्तम सत्य के लिए पिछले 4 धर्म मत छोड़ देना। जैसे मकान बनाने के लिए हम लोग जमीन खोदते हैं, जमीन में चारों दिशाओं में चारों कोनों में पिलर के लिए गड्ढा खोदते हैं। 10-10 12 फुट का गड्ढा खोद के उसमें पिलर डालते हैं कि मकान खतरे में ना आए, कहीं हल्का सा भूकंप आने पर मकान गिर ना जाए, तो इसलिए नींव डालते हैं। ऐसे ये ध्यान रखना कि वो 4 कोने 4 पिलर, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, ये 4 वो पिलर हैं जो इन 4 पिलर के ऊपर 6 धर्मों की छत 6 धर्मों का मकान खड़ा होगा, जिसका नाम है धर्म। अगर इन 4 पिलर में से एक भी पिलर कमजोर पड़ गया तो 6 जो धर्म हैं उनका मकान गिरने में टाइम ही लगेगा। इसलिए कहा गया कि भाई क्या करो, उत्तम क्षमा को ऐसा नहीं कि सोचो निकल गया, उत्तम क्षमा रोज चाहिए, उत्तम मार्दव रोज चाहिए, उत्तम आर्जव रोज चाहिए, उत्तम शौच रोज चाहिए, तब जाकर के आगे के धर्म आपके क्लियर होते जाएंगे। अब हम देखें कि आज उत्तम सत्य का दिन है। सत्य यानी सही मायने में पर्यूषण पर्व की शुरुआत आज से है, क्योंकि सत्य के बिना सब कुछ बेकार है। सत्य और सत्य इतना शर्मीला है कि अगर क्रोध बैठा है तो सत्य नहीं आता सामने, मान बैठा है तो सत्य सामने नहीं आता, अगर मायाचारी बैठी है तो सत्य नहीं आता है, लोभ बैठा है तो सत्य नहीं आता है। अब ये चारों ना हो तब सत्य आता है। और सत्य वो ज्योति है, केवल ज्ञान से छोटी ज्योति यदि कोई है तो सत्य है, फिर बड़ी ज्योति केवल ज्ञान है। तो इसलिए सत्य की ज्योति बड़ी मुश्किल से जलती है। अनंत भव अनंत पर्यायों को हमने धारण करके आज तक उत्तम सत्य की ज्योति नहीं जला पाई। यदि उत्तम सत्य की ज्योति जला ली होती तो आज पंचम काल में हमारा जन्म नहीं होता। तो इसलिए अपन देखें, अगर सत्य की ज्योति जल जाए तो ध्यान रखना ये बुझ ना पाए, क्योंकि विभाव परिणति की जो हवाएं हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं। ये ज्योति जलने के पहले बुझा देती हैं। तो इसलिए ये कसाय जो छोड़ने की बात आई ये लौट के ना आ जाए, इसमें पर ध्यान देना है। तो उत्तम सत्य का दिन आज, और उत्तम सत्य यानी उत्तम शब्द लगा हुआ है, यानी श्रेष्ठ, उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ सत्य। अब सत्य कैसा होना चाहिए? महावीर स्वामी ने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि सोच समझ के बोलो सत्य। अगर कोई लूला लंगड़ा व्यक्ति है, उनका लूला लंगड़ा है तो वो गुस्सा हो जाएगा, है ना। कोई काना व्यक्ति है, काना बोलोगे तो वो रूठ जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा गया कि देखो भाई, यदि कोई व्यक्ति सत्य है तो सत्य ऐसा सत्य नहीं बोलना है एक कड़वा सत्य हो जाएगा। सत्य बोलना है मधुर सत्य बोलो, जिससे कि सामने वाले से बात ही पूछ लो, उसको बुरा भी ना लगे। उसका नाम है ना मधुर सत्य। क्योंकि मधुर सत्य बोलने से सत्य की पहचान होती है। एक एग्जाम्पल से आपको एक बात जोड़ना चाहता हूँ। एक राजा के यहाँ पर 4 आर्टिस्ट पधारे, और 4 आर्टिस्ट जो थे बड़े एक के ऊपर एक पे 11 थे।
और चारों आर्टिस्ट जो थे राजा के पास गए। तो जो पहले राजा होते थे वो कला प्रेमी होते थे, किसी के अंदर कोई कला है तो खुश होते थे, उसको स्थान देते थे, सम्मान करते थे। तो ऐसे ही वह कला प्रेमी राजा ने उन चारों को जगह दी रुकने की, लो इस पर अपनी कला दिखाओ। और जब कला दिखाने का हमको, तो उन्होंने क्या किया कि चित्र बनाया और 6 महीने का समय लिया। 6 महीने के बाद जब वह अपना चित्र बना चुके, तब उन्होंने राजा के पास जाकर के सूचना दी कि राजन चित्र तैयार है, आप चल करके उसका विमोचन कीजिए। जब राजा विमोचन करने के लिए पहुंचा, पर्दा लगा हुआ था, डोरी लगी थी, कहा राजन आप अपने कर कमलों से इसका विमोचन कीजिए। जब राजा ने पर्दा खींचा तो उस चित्र को देख करके सब लोग के मुंह से आह निकल गई, ओह इतना सुंदर, इतना सुंदर चित्र। पर राजा खुश नहीं हुआ। राजा उस चित्र को देख करके मंद मंद मुस्कुराया और बोला कि चित्र में जान नहीं, जिसने चित्र बनाया था वो तो बेचारा रह गया, 6 महीने की मेहनत बेकार। राजा कह रहे चित्र अच्छा नहीं है। अब चित्र अच्छा क्यों नहीं है? चित्र इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि चित्र में झूठ चित्र था वो, क्योंकि राजा एक आंख से काना था और चित्रकार ने सोचा कि यदि काना राजा बनाएंगे तो चित्र अच्छा ही लगेगा देखने में। तो उसने क्या किया, जो आंख कानी थी उसमें भी आंख बना दी। अब आंख बनाने से चित्र तो अच्छा था, मगर राजा बोला कि ये तो झूठ है, मेरी आंख है ही नहीं, तो तुमने आंख बना दी है इसलिए ये सत्य नहीं है। नकार दिया। चलो दूसरे के पास पहुंचे और दूसरे पास पहुंचे तो उसने क्या किया, काना चित्र बना दिया, जैसा राजा था वैसा का वैसा चित्र बना दिया। अब राजा ने देखा, सब लोगों ने चित्र तो गजब का है, पर राजा ने देखा कि मैं काना हूं और ये चित्र में भी काना दिख रहा हूं, तो इसलिए क्या है कि मजा नहीं आ रहा है, मतलब मेरी तस्वीर दिखाई दे रही है अलग से कि मैं काना हूं। तो राजा ने क्या किया, सब लोग बोले चित्र बहुत गजब का है। राजा बोले कि नहीं, ये कटु सत्य है। कटु सत्य कोई सुनना चाहता है आज के समय में? बोले नहीं, मैं भी सुनना नहीं चाहता, मैं भी देखना नहीं चाहता, कटु सत्य भी नहीं होना चाहिए। तो बोले कि ये सत्य नहीं चाहिए, तो उसके चित्र को भी राजा ने नेगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। चलो भाई तीसरे के पास, 3 आर्टिस्ट थे मात्र, तीसरे के पास पहुंचे, भैया बताओ तुमने क्या बनाया है। और जैसे ही राजा ने उस चित्र को विमोचन किया, राजा बोला क्या बात है, क्या चित्र है। सब लोग ताली बजाने लगे, चित्र तो बड़ा गजब का है। अब जो तीसरा आर्टिस्ट था उसने विजेता बन गया, विनर हो गया, विनर। क्यों विनर हो गया? क्योंकि उस चित्र में मधुर सत्य था। राजा ने क्या किया, राजा तो था ही, राजा होता है तो युद्ध भी करना पड़ता है, युद्ध भूमि में भी जाना पड़ता है, रण कौशल भी दिखाना पड़ता है। तो उस चित्रकार ने क्या किया, जो चित्र बनाया वो चित्र बनाया रणभूमि के युद्ध करते हुए। अब युद्ध करते हुए में क्या किया उसने, एक हाथ में तो दे दिया धनुष और दूसरे हाथ में दे दिया बाण। अब बाण को खींचेगा तो जो आंख कानी थी उस कानी आंख के सामने बाण ला गया, हाथ दिखा दिया। उस धनुष के आंख के सामने आने से सबको क्या लग रहा है, कोई ये भी पता नहीं चल रहा है कि काना है, ना ये पता चल रहा है कि आंख लगा दी या नहीं। उसमें दिखा दिया कि कितना रणभूमि में सूरवीरता दिखाई बाण चलाते हुए, और उसमें की आंख भी छुप गई। पूरे ये मधुर सत्य है। तो इसलिए कहा गया कि जीवन में अगर चाहते हो भगवान बनना, आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो, कभी ज्यादा कटु सत्य मत बोलना। कटु सत्य बोलोगे तो भगवान नहीं बन पाओगे। महावीर ने कहा कि हमेशा जब भी बोलो तो कौन सा सत्य बोलो, मधुर सत्य बोलो। कौन सा सत्य बोलो, मधुर सत्य। मधुर सत्य यदि है तो आपको भगवान बनने से कोई रोक सकता नहीं है। क्योंकि दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक्शन मैन, जो एक्शन लेने में विश्वास करते हैं,
पीपल मैन सामान्य व्यक्ति। तीसरा प्रोसेस मैन, जो प्रोसेस के अनुसार चलते हैं। कैसे सफलता मिलेगी वो उस हिसाब से धीरे धीरे चलते हैं। किसान प्रोसेस मैन। एक चौथा होता है आइडिया मैन, जिसके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं और ऐसे आइडिया आते हैं कि उन आइडिया से वो व्यक्ति सफल हो जाता है। तो हमें भी आइडिया मैन बनना है कि जिससे हमारा सत्य ऐसा हो कि हमारा सत्य सीधा भगवान की कुर्सी पे बिठा करके हमें भगवान बना दे। इसलिए महानुभाव संतों के बारे में कितनी बात की गई कि देखिए ध्यान रखना, श्रावक 32 उपास कर ले, चाहे 64 उपास कर ले, कितनी उपास कर ले, पर सत्य की ज्योति संत के दिल में ही जलती है, श्रावक के अंदर नहीं। जब तक संत नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे अंदर वो ज्योति सत्य की नहीं जल सकती। इसीलिए किसी ने कहा भी है, संत वो सादगी की जीती जागती तस्वीर हो। संत सादगी की जीती जागती तस्वीर हो, जो स्वभाव में सरल, जो स्वभाव में सरल और बर्ताव में कबीर हो, वो चले पद यात्रा करें, वो चले पद यात्रा करें, तो उनमें नदी, उनमें झील, उनमें झरने दिख जाएं। जब वो चले पद यात्रा करें तो उनमें नदी, झील, झरने दिख जाएं। और जब वो कलम उठाएं तो सहजता से समय साल लिख जाए। जिनके चेहरे पर देवताओं के जैसा आभा मंडल हो, जिनके चेहरे पर देवताओं की तरह आभा मंडल हो, और जिनकी जायदाद, जिनकी दौलत मात्र सिर्फ एक पिच्छी और एक कमंडल हो। उनके लिए कहा गया कि ऐसे संत चाहिए, ऐसे संत के दिल के अंदर ज्योति जलती है सत्य की, और वही सत्य की ज्योति एक दिन केवल ज्ञान की ज्योति बन जाती है, और केवल ज्ञान की ज्योति मोक्ष को ले जाकर के छोड़ देती है। ऐसे उस सत्य का दिन है, क्योंकि ध्यान रखना, सत्य लोभ को जीत करके आए हम, लोभ को हरा करके आए, लोभ को छोड़ करके आए, क्योंकि लोभ को छोड़े बिना सत्य नहीं आ सकता। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं, ध्यान रखना, जो चार कसाय छोड़ दी, उसको याद मत करना। गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर। जो गुजरी हुई जिंदगी है, आचार्य महाराज बोल रहे हैं, ध्यान रखना कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर। तकदीर में जो लिखा होगा उसकी तू फरियाद ना कर। तकदीर में जो लिखा होगा उसकी तू फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर के ही रहेगा, जो होना है वो होकर के ही रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की हंसी को बर्बाद ना कर। तो कल की फिक्र में आज की हंसी को बर्बाद ना कर। इसलिए ना भूत में जियो, ना अनागत में जियो तो प्रेजेंट में जियो, आज में जियो। जो जीता है आज में वो करता है राज। आज में राज है, जो आज है उसका राज है। जिसे राज करना चाहते हो तो आज में जीना सीखो। आज क्या कह रहा है, आज की क्या डिमांड है, आज का क्या एम है, आज का क्या लक्ष्य है, आज का क्या गोल है। यही गोल आपके लिए विनर बना देगा, नहीं तो आप फेलियर तो हैं। अनंत काल से हम लोग फेलियर हैं। इसलिए महानुभाव ध्यान रखेंगे। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा संस्कारी है, इसे संस्कार की आवश्यकता है। क्योंकि ये आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, पावरफुल सोल। हमारी जो आत्मा है पावरफुल है, सोल मीन्स आत्मा, पावरफुल सोल,
और यहाँ पर प्योर सोल, जो आत्मा है ये प्योर है, शरीर प्योर नहीं है, हमारा व्यवहार प्योर नहीं है, पर जो आत्मा है वो प्योर सोल है। और वहीं पर नॉलेज फुल सोल, इसमें इतनी नॉलेज भरी हुई है आत्मा में कि आत्मा में केवल ज्ञान भी है, मोक्ष भी है, इतनी नॉलेज है। और वहीं पर कहा गया लव फुल सोल, इसमें लव भी है, प्यार है, मोहब्बत है, स्नेह है, वात्सल है, सब कुछ भरी हुई आत्मा है, तो इसलिए लव फुल सोल है। और वहीं पर प्रत्येक आत्मा में क्योंकि संस्कार हैं, तो इस आत्मा में सारे संस्कार भरे हुए हैं। तो जरूरत है इसको उकसाने वाले की, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हारी आत्मा की याद तुमको दिला दे और आत्मा से मुलाकात करा दे और आत्मा की सिद्धि करा दे और आत्मा को परमात्मा बना दे। ऐसी आत्मा की जरूरत है एक गुरु के, जिसके इसीलिए कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जैसे महानुभाव उत्तम सत्य का दिन हम सबके लिए कल्चर को चेंज करने की आवश्यकता है। जिस कल्चर में आप जीते हो उस कल्चर को छोड़ना है और नए कल्चर को धारण करना है। जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं, अपना जो पुराना कंटेंट है जिसमें आप चल रहे हो और सफलता नहीं मिल रही है, कंटेंट को चेंज करो। अगर पुराने कंटेंट में चलोगे फिर असफलता चूम लेगी। कंटेंट चलाओ, देव शास्त्र गुरु का जो कंटेंट है उस कंटेंट के आधार पर चलिए, उस कंटेंट के रास्ते पर चलिए, तो आपको नियम से सफलताएं मिलेंगी। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मत सोचना कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, ये मत सोचना कभी भी कि मेरे साथ कोई नहीं। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे बड़े बड़े काफिले होते हैं। अगर आपको काफिले के बीच में चलना है तो पहले अकेले चलना सीखो। सहारे मत ढूंढो, सहारे छूट जाते हैं, जोश जब लहरों को आता है तो किनारे टूट जाते हैं। इसे महानुभाव हम सब लोग देव शास्त्र गुरु ये तीन लोग हैं, ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु, तुम इनके सामने सर झुकाओ। देव शास्त्र गुरु इनके सामने तुम सर झुकाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया को झुका देंगे। इतना ही ताकत है इन गुरु के अंदर। इसलिए कहा गया जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और जिसके जीवन में गुरु आ गए उसका जीवन शुरू हो जाता है। ऐसी भावना के साथ जाप करेंगे सब लोग। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमो नमः। बड़ी उत्तम सत्य धर्म की गुरुदेव ब्राग सागर जी महाराज की जय हो।